देखिए, बिहार हमेशा चौंकाता है। बिहार जो है, अगर मैं जब अडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे बिहार में 1991 के जब लोकसभा चुनाव हुए, तो बीजेपी को बड़ी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में उसकी 51 सीटें थी, जो उसके पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन बिहार में लालू यादव का सिक्का चला, जनता दल 52 सीटें जीता बिहार में। उस समय जबरदस्त सफलता मिली थी। लेकिन ये भी बता दीजिए कि झारखंड बिहार तब एक था और झारखंड बिहार सब एक था। 52 सीटों में कंफ्यूजन। नहीं, हाँ, मतलब वो तब एक था, तब सीटें ज़्यादा थी ना वहाँ पर। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार कैसे चौंकाता है कि जब बीजेपी का परचम लहराना शुरू हुआ था उत्तर भारत में, तब बिहार ने बीजेपी और अडवाणी गिरफ्तार बिहार में हुए थे। 2004 में जब केंद्र से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की रुखसती हुई और यूपीए की सरकार बनी, तब बिहार में 29 सीटें जीता था यूपीए। लेकिन 2005 में क्या हुआ? 2005 में नीतीश कुमार ने थंपिंग मेजॉरिटी जीती एक साल बाद। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बिहार का नतीजा जो है, हम ये बैठ के दिल्ली के हिसाब से 2014 में जब मोदी जी का सूर्य बिल्कुल मध्याह्न पे चमक रहा था शुरू होकर के, तो 2015 में 53 सीट पे बीजेपी सिमट गई थी, 58 पे एनडीए आ गया था। जब यहाँ बैठ के हम सब लोग जिता रहे थे, हम भी कि तो मोदी जी का, नीतीश कुमार और ये लालू यादव 2014 में पिट चुके थे बिहार में बुरी तरह से, लेकिन वो 15 में एकदम पलट गए। तो बिहार का नतीजा जो है ग्राउंड पे जाके ही समझ में आता है। यहाँ से बैठ के हम कुछ कह दें, टेलीफोन से 4 लोगों से बात कर लें, जो बताते हैं वो भी अपने हिसाब से बताते हैं, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताएगा। बिहार में इस बार देखिए, ओवैसी फैक्टर को मैं बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं मान रहा हूँ इस बार। जो हमने ओवैसी का जिक्र किया है, ओवैसी फैक्टर पिछली बार चल गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, क्योंकि 5 सीटें ओवैसी जीते और कई सीटें हरवा दी सीमांचल में। तो अगर ओवैसी फैक्टर नहीं होता तो 12 सीटें वो माइनस हो जाती उधर से और इधर आ जाती, तो सरकार बन जाती उनकी। इस बार ये बात जो ओवैसी जिस वोट पर डिपेंड कर रहे हैं, मुस्लिम वोट पर, वो ये बात मुसलमानों को अच्छी तरह समझ में आ गई है कि ओवैसी को देने का मतलब फिर से बीजेपी की सरकार बनवाना, एनडीए की सरकार बनवाना। इसलिए वहाँ कोई महागठबंधन को लेके कोई समस्या नहीं। कुछ वोट ऐसा नहीं कि ओवैसी एकदम वोट तो उनको मिलेगा ही, कैंडिडेट का वोट होता है, लेकिन जिस तरह पिछली बार फैक्टर था, उस बार मैं उसको अभी वहाँ जाके पता लगेगा, अलग बात है। लेकिन प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर है। प्रशांत किशोर को इग्नोर करना, अनदेखा करना, मुझे लगता है ये शायद राजनीतिक विश्लेषकों की भूल होगी। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर ने एकदम से पार्टी लॉन्च नहीं की है कि चुनाव के 3 महीने पहले पार्टी लॉन्च करके पहुंच गए। वो यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं 2 साल से सतत वो जो है, एक गांव, बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां प्रशांत किशोर न गए हो, और उन्होंने अपनी यात्राएं लगातार निकाली। और एक तरह से वो बिहार के बाहर, वो ठीक है, उनकी जातीय बल पर आधार पर, सामाजिक आधार पर उनका सामाजिक आधार मजबूत नहीं है, लेकिन एक बिहार का चेहरा भी बन गए प्रशांत किशोर। और लंबे समय बाद बिहार के सवर्णों में ये एक, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, ये एक मैसेज गया है कि हमारा भी एक नेता आया है। अब वो सरकार बने न बने, लेकिन एक लीडर तो है। और जो अभी रामपाल जी कह रहे थे कि जिस तरह से ग्राउंड पे चेंज हुआ है, तो जो एस्पिरेशनल वोट है, जो एस्पिरेशन वाला, वो प्रशांत किशोर में उम्मीद देख रहा है। नीतीश कुमार 1995 में जब लड़े थे चुनाव समता पार्टी से, तो 7 सीटें जीती थी और बुरी तरह निराश हो गए थे, और उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार बिहार की उम्मीदों का चेहरा थे, और वो उम्मीद परस्त लोगों ने, मतदाताओं ने जाति धर्म छोड़ करके एक तरफा वोट दिया था। प्रशांत किशोर वही उम्मीद जगा रहे हैं लोगों में। अब कितनी जगह पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जगा रहे हैं कि हमको बिहार में पलायन रोकना है, हमको बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है, हमको बिहार में मुद्दे लेकर कानून व्यवस्था, पूरा जो है उनका एजेंडा जो है वो, और वो हर एक को रीच आउट कर रहे हैं। अब ये किसका वोट काटेंगे, किसकी सीट छीनेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, जो मैं भी बिहार नहीं गया हूँ। लेकिन मैं प्रशांत किशोर को एक फैक्टर मान रहा हूँ इस चुनाव में। जो 2013 में जिस तरह अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने 7-8 सीटें लोग दे रहे थे और 28 सीटें आई थी, इस बार मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ कमाल करेंगे। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों दुधारी तलवार हैं, वो दोनों तरफ का। और जो भी उनकी पहली लिस्ट आई है, वो लिस्ट आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए, पूरा सामाजिक समीकरण, और जो कैंडिडेट्स है सब पढ़े लिखे हाँ। एक नई वो बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की पोती भी है उसमें,
कर्पूरी ठाकुर के बेटे तो हैं नीतीश जी के साथ, रामनाथ ठाकुर, भारत रत्न अच्छा। बीजेपी ने दिया है, पोती उनकी प्रशांत किशोर के साथ। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है देखनी चाहिए। जहां तक दोनों गठबंधनों की बात है, ये ठीक है, बहुत अभी गिनाया, अगर इतना ही केंद्रीय योजनाएं और राज्य की योजनाएं थी तो फिर इतनी धड़ाधड़ 3 महीने के अंदर जो है खजाना लौटाने की क्या जरूरत थी भाई? क्यों फ्रीबीज बांट क्यों आप फ्रीबीज बांट रहे हो? जो सबसे ज्यादा बिल्कुल विरोध ठीक फ्रीबी का नीतीश कुमार करते थे, मोदी जी करते थे, और सबसे ज्यादा फ्रीबी दी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ना जमीन एंटी इनकम्बेंसी है, उसको डाइल्यूट करना है, और 10,000 वाला दांव इसीलिए तो चला गया है। क्यों? अगर आप कॉन्फिडेंट होते, गुजरात में तो कभी मोदी जी ने फ्रीबी नहीं बांटी, क्यों? कॉन्फिडेंट रहते थे कि बाबा तो जीतना ही जीतना है। तो आप फ्रीबी ये जो चुनाव के 3 महीने पहले जो पैनिक दिखता है सरकार में, वो पैनिक दिखाई पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये है, और तेजस्वी यादव जो है उनकी सबसे बड़ी चुनौती जो है, चुनौती ये है कि एमवाई से आगे उनको जोड़ना है। अगर एमवाई से आगे वो नहीं जोड़ पाए तो सरकार बनाना संभव नहीं होगा। वो एमवाई से आगे उनको जोड़ेंगे, चाहे यूथ का जोड़ें, चाहे ईबीसी जोड़ें, जो भी जोड़ें, अगर वो जुड़ गया महागठबंधन में, जो कांग्रेस कोशिश कर रही है ईबीसी और दलितों को लेकर के, तो काफ़ी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाएगी। और एक फैक्टर है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, चर्चा ही नहीं कर रहे, वो जो ईबीसी के लिए घोषणा पत्र जारी किया है महागठबंधन ने सदाकत आश्रम में, जिसमें ये भी पहली बार ये कहा गया है कि जैसे दलितों के लिए संरक्षण का कानून है, हाँ, वैसा ही कानून ईबीसी के लिए बनना बनना चाहिए। चाहिए। ये चीजें अगर ग्राउंड तक पहुंच गई, नीचे तक पहुंच गई, तो हो सकता है नीतीश जी का जो वोट बैंक है उसमें भी सेंधमारी हो जाए। लेकिन कैसे पहुंचा पाते हैं नैरेटिव, इस पर निर्भर करता है। ये हर घर में एक सरकारी नौकरी देना तो ये तो मतलब असंभव है। देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हर घर में एक सरकारी नौकरी हो। लेकिन नौकरी तक ठीक लेकिन था, ये सरकारी सिर्फ नौकरी लेकिन तो... सिर्फ ये एक वैसे ही दांव है जैसे 2014 में काला धन वापस आ जाएगा, इतने लाख करोड़ आ जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी। वादे हैं, वादों तो ये का क्या? वो है ना, कस्में वादे प्यार वादे हैं, वादों का क्या। तो वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन चुनाव दिलचस्प है बिहार का, और अभी कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि किस तरफ हवा बह रही है। अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को और नजदीक से इनका विश्लेषण ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।